नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे अलंकार भाग 2। पहली वीडियो आने के बाद काफी समय बाद दूसरी वीडियो आ रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अलंकार भाग 2 में हम अर्थालंकारों की चर्चा करेंगे। शब्दालंकार हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। अर्थालंकार जहां काव्य में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। क्या परिभाषा है? जहां काव्य में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। अब मुख्य अर्थालंकार कौन कौन से हैं? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण। ये मुख्यतः परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनमें भी मुख्यतः इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपमा अलंकार की। परिभाषा जान लेते हैं। जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। क्या परिभाषा मैंने बताई? जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। इसके 4 अंग हैं, इनको समझ लें जरा, फिर हम अलंकार पर जाएंगे। एक उपमेय है, एक उपमान है, एक वाचक शब्द है और एक साधारण धर्म। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। मान लो मैं कहूं कि यह व्यक्ति नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा है। मैंने क्या कहा कि यह व्यक्ति नवाजुद्दीन सिद्दीकी के समान है, उसके जैसा है। तो उपमेय कौन हुआ? वो व्यक्ति। उपमेय कौन हुआ? व्यक्ति जिसकी तुलना की जाए। फिर उपमान। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। अब तुलना किसके साथ की जा रही है? यहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उससे तुलना की जा रही है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या हो गया? उपमान हो गया। वाचक शब्द। वाचक शब्द वे शब्द जो समानता प्रकट करते हैं। जब आप इसकी पंक्तियां देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, सा, से, सी, सम, सरिस। अब जैसे मैंने कहा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के समान है, समान शब्द आ गया, ठीक। और साधारण धर्म। साधारण धर्म में क्या है? वह गुण, वह धर्म या वह स्वभाव जिसके साथ तुलना की। यह भी हो सकता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के समान अच्छा अभिनेता है, अच्छा वक्ता है, अच्छा डायलॉग बोलता है। तो ये डायलॉग बोलना या अच्छा वक्ता या अच्छा अभिनेता, तो ये गुण, धर्म या स्वभाव होगा। ये 4 अंग हैं उपमा अलंकार के। लेकिन एक बात, जरूरी नहीं है प्रत्येक उदाहरण में 4 के 4 अंग हों। कहीं में 2 अंग भी आते हैं, कहीं में 3 भी, और कहीं में 4 के 4 अंग देखने को मिलते हैं। तो जिसमें 4 अंग आए उसे पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा कहते हैं। और जिसमें कोई 2 आए उसे क्या कहते हैं? लुप्तोपमा, लुप्त जमा में उपमा। इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ में आ गया, हम सीधा सीधा उपमा अलंकार पर चलेंगे। देखते हैं उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण ताकि आप अच्छे से समझ पाए। पीपर पात सरिस मन डोला। क्या उदाहरण दिया? पीपल पात सरिस मन डोला। अब इसमें 4 के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। कौन डोला है? मन। मन के डोलने की तुलना की गई किसके साथ? पीपल के पत्ते के साथ। तो पीपल का पत्ता क्या हुआ? उपमान, जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द सरिस, यानी कि समान, उसके समान। और साधारण धर्म, गुण क्या था उसका? डोलने का, हिलने का, डुलने का। तो ये 4 के 4 अंग इसमें आ रहे हैं। ये पूर्णोपमा यानी कि उपमा अलंकार ये है। कुछ और उदाहरण। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कक्षा 10 के बच्चे पढ़ते होंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसमें
लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी कि करोड़ करोड़ कड़वे कुल्हाड़ों के समान, करोड़ कुल्हाड़ों के समान तुम्हारा वचन है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा, हाथी के समान, मुख बाल, बच्चे का मुख, रवि सम लाल होकर, रवि सूरज के समान लाल होकर, रवि सम, हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद किसके समान, कोमल कमल से, कमल के समान, यानी कि सा, से, सी, सम, सरिस, इन सारे शब्दों का जहां प्रयोग आपको देखने को मिले उस तरह से आप समझ पाएंगे कि वहां पर उपमा अलंकार होता है। दोस्तों अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। उपमा के बाद रूपक, जहां उपमेय का उपमान पर आरोप कर दिया जाए, भेद ही ना रहा। रूपक का शाब्दिक अर्थ नाटक भी है। रूपक का क्या अर्थ है, नाटक। जैसे हम देखते हैं कि कोई रामलीला कहीं पर खेली जा रही है, कोई व्यक्ति रावण का रूप ही धारण कर लेता है, कोई व्यक्ति राम का रूप ही धारण कर लेता है, या हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि कोई कुंभकर्ण बना हुआ है, या कोई मेघनाथ बना हुआ है, या कोई कृष्ण, कोई शिव तो ये रूपक है, जहां उपमेय का उपमान पर आरोप कर दिया जाए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यह लड़का नवाजुद्दीन सिद्दीकी के समान है, अब मैं कहूंगा कि ये लड़का नवाजुद्दीन है, यानी कि उसने इतना अच्छा अभिनय किया, इतना बढ़िया वो एक्टर है, एकदम से मुंह से निकला कि ये नवाजुद्दीन है, अब भेद ही ना रहा। तो यहां पर सा, से, सी, सम इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं है। वैसे हमें आइडिया नहीं लगाने चाहिए, हमें नियम के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जहां पर उपमेय और उपमान के मध्य में अधिकतर ये योजक चिन्ह का प्रयोग हो, योजक चिन्ह का प्रयोग हो, वहां रूपक अलंकार हम मान सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं। कृष्ण भगवान माता यशोदा से क्या कहते हैं, चांद सा खिलौना नहीं चाहिए, बाहर देख लिया, बोलते हैं मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, चांद ही खिलौना है वही चाहिए। अगर कहीं चंद्र सा खिलौना ले हूं तब तो आप कौन सा मानेंगे, उपमा। लेकिन कहा चंद्र खिलौना, चांद ही खिलौना है वही चाहिए, अर्थात वही चाहिए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल है, पिछले में पढ़ा था हरिपद कोमल कमल से, कि हरि के पद कोमल कमल के समान है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, चरण कमल, चरण ही कमल हैं, बंदो हरिराई, और मैं उनकी वंदना करता हूं। विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान, साइंस को एरोप्लेन बता दिया, विज्ञान यान, कि विज्ञान के यान पर हमारी सभ्यता सवार है, हम विज्ञान रूपी जहाज में बैठे हैं और डूबने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा सुंदर उदाहरण है चौथा जो मैंने दिया, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। माया दीपक, माया धन दौलत पैसा समृद्धि, दीपक वो दीपक के समान है, जैसे दीपक होता है ना, यहाँ पर समान लिखने का भी माया दीपक ही है। नर पतंग, और नर क्या है, पतंगा। जैसे दीपक हम जला दें, दीपक के ऊपर क्या होता है, अलग अलग तरह के कीट आते हैं और जलकर मर जाते हैं, वो मरते हैं तो दूसरे आते हैं जलकर मर जाते हैं। दीपक जलता रहता है, कीट पतंगे आते रहते हैं, जलते हैं मर जाते हैं, जलते हैं मर जाते हैं, और हमेशा ये क्रम चलता रहता है। ऐसे ही माया दीपक, धन दौलत पैसा दीपक है, नर पतंग, और आदमी उस पतंगे उस कीट के समान है जो हमेशा उसकी होड़ में लगा रहता है, उसके पीछे पागल रहता है। नर वो पतंगा है, भ्रमी भ्रमी, और भ्रम के कारणवश उस पर वो पड़ता रहता है और मरता रहता है। तो रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तीसरा मुख्य अर्थालंकार, जहां उपमेय की उपमान में संभावना पाई जाए, यहां की लिख दिया मैंने, में आएगा। जहां उपमेय की उपमान में संभावना पाई जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ना तो तुलना की, ना आरोप किया,
संभावना प्रतीत हो रही है कि ऐसा ऐसा है। कुछ उदाहरण करते हैं। पहले वाचक शब्द देख लेते हैं। जहां पर मनो, मनहू, मानो, ज्यों, जनु, जनहू, जानू ऐसे ऐसे शब्द हमें देखने को मिले, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फट गया उसका वही। महाभारत के युद्ध का वर्णन हो रहा है। एक योद्धा का सिर फटा, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। कैसा प्रतीत हो रहा था? मानो अरुण रंग, लाल रंग का घड़ा हो, फटा हुआ सिर, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा था। मुख जनु शुभ्र मयंक, मुख जनु, मुख ऐसा ऐसा लग रहा है। शुभ्र श्वेत, सफेद, व्हाइट, मयंक जैसे श्वेत चंद्रमा हो, श्वेत चांद हो। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, लंबा हो रहा, मानो नभ छूना चाहता, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान को छूना चाहता है। एक दो उदाहरण। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, जो ऐसा लगता है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो ये मुख्यतः अलंकार हमें समझ में लेना चाहिए। इसके मुख्य वाचक शब्द हैं। अब हम बात करेंगे अगले अलंकार की, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार की। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति। अति जमा में शय, जमा में उक्ति। परिभाषा नहीं लिखी, बता देता हूं। अति अधिक मात्रा में, शय कोई वस्तु, उक्ति उसके बारे में कोई उक्ति कहना, कोई कहानी गढ़ना या कोई बात कहना किसी वस्तु के बारे में अधिक मात्रा में। यानी कोई ऐसी वस्तु जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, इतना बढ़ा चढ़ाकर कि जो मानवीय सीमाएं हैं, आदमी की सीमाएं हैं, उसका उल्लंघन हो जाए, कि वो बात सच ही ना लगे। अतिशयोक्ति अलंकार को मैं सफेद झूठ भी कह सकता हूं, यानी कि जो बात मानने योग्य ना हो। अब एक उदाहरण देखें। कवि ने कल्पना की, कहते कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या कहा? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी, प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं बांधा, कोई अग्नि नहीं दी, आग तो लगी नहीं। लंका सिगरी, लंका पहले ही जल गई, सारे की सारी लंका जल गई। निशाचर राक्षस पहले ही भाग गए डरकर और जलकर। भाई पूंछ में आग लगेगी, हनुमान को कुछ महसूस होगा, इधर उधर वो जाएगा, आग लगाएगा, तभी तो कुछ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। लेकिन कवि की कल्पना है, तो कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। वाह, क्या कल्पना है कवि की। आगे नदियां पड़ी अपार, ये बड़ी नदी है। महाराणा प्रताप जा रहे हैं जंगलों में अपने घोड़े चेतक से। अब नदी आई तो रुक गए, घोड़ा कैसे उतरे पार। प्रश्न था मन में कि घोड़ा कैसे इतनी बड़ी नदी पार करेगा। राणा ने सोचा इस पार, अभी राणा तो सोच ही रहे हैं घोड़ा उस पार। चेतक ने कहा कि चलो इट्स डन। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है, मानवीय सीमाओं का उल्लंघन है। देख लो साकेत नगरी है यही। एक साकेत नगरी जिसका वर्णन हमें इतिहास में मिलता है, स्वर्ग से मिलने जा रही, स्वर्ग के समान होगी, यानी कि स्वर्ग से मिलने जा रही है, उससे भी सुंदर है। अतिशयोक्ति। पंखुरी लगाए गुलाब की, परिह गात करो। श्रृंगार का क्या वर्णन किया है कवि ने, अद्भुत श्रृंगार रस। पंखुरी लगाए गुलाब की, एक सुंदर स्त्री है और इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है और इतनी कोमल वह है। पंखुरी लगाए गुलाब की, अगर उसके शरीर को गुलाब की पंखुरी भी लग जाए, पर ही गात खरोट, उसके गात पर खरोंच आ जाएगी, शरीर पर खरोंच। अतिशयोक्ति, स्पष्ट झूठ, मैं तो ऐसा ही कहूंगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार। परिभाषा लिखी है, जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप, शॉर्ट में लिख दी।
यानी कि जहां जड़ और प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर देगा, यानी कि वो हमारी तरह बिहेव करने लगे, आदमियों की तरह बिहेव करने लगे, ऐसा व्यवहार उनका हो जाए। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्काई, कलियां मुस्कुरा रही हैं। हंसना और मुस्काना कौन सी क्रिया? मानवीय क्रिया। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, बादल आए हैं, कैसे आए हैं? बन के, ठन के, संवर के, तैयार होके, 3 पीस सूट डाल रखा है बादलों ने। तो ये क्या है? बनना, ठनना और श्रृंगारना, मानवीय क्रिया। शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि यानी कि रात्रि, मुख पर घूंघट डाले, कि मुख पर घूंघट डालकर बैठी है। तो कौन सी क्रिया है? मानवीय क्रिया है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। शरद आ रहा अपनी चमकीली साइकिल पर घंटी बजाते हुए, यानी कि शरद ऋतु आ रही है, कैसे? अपनी साइकिल पर घंटी बजाते हुए आ रही है। तो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। तो दोस्तों ये मुख्य जो अर्थ अलंकार थे वो थे। अगर 2-4 हमें लगा कि और करने योग्य हैं, हम उनको भी कर लेंगे, लेकिन आज की कक्षा में इतना ही रहेगा। और आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। काफी दिनों बाद वीडियो आई है, उसके लिए क्षमा। तो कुछ तो मैं नकारात्मकता से भर गया था और कुछ बस ऐसा माहौल चल रहा था, 1-2 कार्य भी थे। तो जो मेरे सपोर्टिंग स्टाफ हैं उन्होंने मुझे थोड़ी सी प्रेरणा दी। मेरे छोटे भ्राता हैं विवेक जी, तो उनका भी काफी सहयोग मुझे मिलता रहता है ये वीडियोस बनाने में, उनका भी धन्यवाद। मेरे लिए नहीं तो उनके लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल। तो वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।